हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जब यांग लुतियन बात ले रही होती है तभी हैंग्यू भी बात लेने के लिए वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर यांग लुतियन बहुत तेज़ी से चिल्लाने लगती है। तो हैंग्यू चुपचाप वहाँ से चला जाता है और सोचने लगता है कि हम दोनों तो मैन ही हैं, तो इसमें चिल्लाने वाली क्या बात थी। इस इंसिडेंट का यांग लुतियन पर कुछ ज़्यादा ही इफेक्ट पड़ जाता है और वह खुद को ही हिप्नोटाइज करने की कोशिश करती है और वह मरमेड टेक्निक से खुद की ही मेमोरी इरेज करने की कोशिश करती है, बट कोई भी टेक्निक काम नहीं करती और वह रोने लग जाती है। जब यांग लुतियन बात ले लेती है तो उसके बाद वह बाथ टब से अपने मरमेड स्केल्स को उठा लेती है ताकि हैंग्यू उन स्केल्स को देख ना पाए, क्योंकि हैंग्यू जैसे ही उन स्केल्स को देखेगा तो उसकी मेमोरी वापस आ जाएगी। जब यांग लुतियन बात लेकर बाहर आती है तो हैंग्यू इस घर में रहने के लिए बहुत सारे रूल्स को एक पेपर में लिखकर यांग लुतियन को दे देता है, जिसके अकॉर्डिंग यांग लुतियन को हैंग्यू के उठने से पहले ही वॉशरूम यूज़ कर लेना है और वह 11 बजे के बाद किचन में भी नहीं जा सकती थी। वह यांग लुतियन पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, यहाँ तक कि उसमें यह भी लिखा होता है कि यांग लुतियन को हैंग्यू से दूरी बनाए रखना है। यांग लुतियन उससे पूछती है कि ये इतने सारे रूल्स क्यों दे रहा है, बट वह बोलता है कि अगर उसे यहाँ रहना है तो इन्हें फॉलो करना पड़ेगा, वरना वो यहाँ से चली जाए। यांग लुतियन के पास हैंग्यू की बात मानने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं होता है उसे इस घर में जो रहना था, इसीलिए वह चुपचाप उसकी बातें मान लेती है। मिसेस सॉन्ग के पास मिस्टर सॉन्ग का असिस्टेंट आकर उन्हें बताता है कि मिस्टर सॉन्ग हैंग्यू से मीटिंग फिक्स करने वाले हैं, अगर वे नहीं चाहती कि वे दोनों मिलें तो वो कुछ कर सकती हैं। एक्चुअली मिसेस सॉन्ग जो है थोड़ी लालची किस्म की इंसान होती है, वह हैंग्यू की स्टेप मदर है, इसीलिए वे नहीं चाहती कि हैंग्यू को प्रॉपर्टी का कुछ भी मिले। वे चाहती हैं कि मिस्टर सॉन्ग की प्रॉपर्टी पूरी तरह से हाओहान को ही मिले। हैंग्यू और यांग लुतियन जब स्कूल जाते हैं तो चियाओ वहाँ पर गरीब बच्चों के लिए डोनेशन इकट्ठा कर रहा होता है। जब यांग लुतियन डोनेशन देने वाली होती है तभी उसे हैंग्यू रोक देता है और वह बोलता है कि अभी तो वह खुद भी गरीब है, इसीलिए उसे अपने पैसे दूसरे को नहीं देना चाहिए। और फिर हैंग्यू खूब सारे पैसे डोनेट करता है। फिर वहाँ पर सॉन्ग हुई आ जाती है और वह अपना ब्लैक कार्ड उस डिब्बे में डालती है और उन्हें बताती है कि इसमें 1000 युआन है और उसका पासवर्ड इसका बर्थडे है। यह सुनकर यांग लुतियन और चियाओ बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें डोनेशन में बहुत ज़्यादा पैसे मिले थे। सॉन्ग हुई हैंग्यू को वहाँ से लेकर चली जाती है। चियाओ भी देखता है कि मोशिशी किसी और बॉय से बातें कर रही है तो वह जाकर उनका पीछा करने लगता है। यांग लुतियन को बहुत जल्दी से वॉशरूम जाना होता है, इसीलिए वह दौड़कर बॉयज़ के वॉशरूम में चली जाती है, बट वह तो अब एक गर्ल थी, इसीलिए वह बॉयज़ के वॉशरूम में नहीं जा सकती थी। वह गर्ल्स के वॉशरूम में जाने लगती है, बट वह बॉयज़ के गेटअप में थी, इसीलिए वह गर्ल्स के वॉशरूम में भी नहीं जा सकती थी। फिर वह दौड़कर बॉयज़ के वॉशरूम में चली जाती है और उसे ऐसा करते हुए कोई बाहर से देख रहा होता है। और जब यांग लुतियन वहाँ से बाहर आ रही होती है तो वही गे बॉय जो हैंग्यू को बहुत ज़्यादा लाइक करता है वह यांग लुतियन को पैर फंसा कर गिरा देता है और कुछ ऐसा हो जाता है, जिसके बाद तो यह रूड बॉय यांग लुतियन को बहुत ज़्यादा बुली करने लगता है। यांग लुतियन खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है, बट वह नाकामयाब रहती है और यह रूड बॉय उसे बहुत ज़्यादा मार रहा होता है। तभी वहाँ पर हाओहान आ जाता है और वह यांग लुतियन को बचाने लगता है और इसी चक्कर में उसका एक शोल्डर भी इंजर्ड हो जाता है। फिर वह उस बॉय को मारकर वहाँ से भगा देता है। आगे ये दोनों बाहर बैठे होते हैं, जहाँ पर यांग लुतियन हाओहान की चोट पर लगाने के लिए बर्फ भी लेकर आती है। यांग लुतियन उससे पूछती है कि क्या उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो हाओहान बोलता है कि हाँ हो रहा है और यहाँ पर हो रहा है। थोड़ी देर के लिए यांग लुतियन यह देखकर चुप हो जाती है। उसके बाद ये दोनों नॉर्मली बातें करने लगते हैं, बट यांग लुतियन तो बार बार उसके इंजर्ड हाथ को ही हर्ट कर रही होती है। फिर हाओहान उसे याद दिलाता है कि वह ग्रॉसरी शॉपिंग के बदले यांग लुतियन को ट्रीट देने वाला था और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि आज रात को डिनर के लिए वो दोनों साथ में बाहर जाएंगे। चियाओ यांग लुतियन को अपने साथ बैंक जाने के लिए बुलाता है। जब यांग लुतियन उसके बताए हुए जगह पर पहुंचती है तो वहां पर हैंग्यू होता है, क्योंकि हैंग्यू को भी चियाओ अपने साथ बैंक जाने के लिए बुलाया था, बट वह खुद ही गायब था, क्योंकि वह तो मोशिशी की जासूसी करने में बिजी था। वह मोशिशी को किसी और के साथ देखकर बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा था। चियाओ तो नहीं आता है, बट ये दोनों ही बैंक जाने लगते हैं। यांग लुतियन बोलती है कि वह स्कूटर चलाएगी, तो हैंग्यू भी उसे कीज दे देता है, बट जैसे ही वो दोनों स्कूटर के पास पहुंचती हैं वह पहले ही जाकर स्कूटर पर बैठ जाता है। यांग लुतियन को ना चाहते हुए भी पीछे बैठना पड़ता है,
यांग लुतियन उसे पकड़कर बैठ जाती है, बट हैंग्यू खुद को उससे छुड़ा लेता है और कुछ इस तरह से रफ ड्राइविंग करने लगता है। जब ये दोनों वापस जा रहे होते हैं तो यांग लुतियन फिर से उससे केस मांगने लगती है, बट हैंग्यू उसे नहीं दे रहा होता है। तो यांग लुतियन उससे जिद करने लगती है, बट इसी टाइम पे एक कार यांग लुतियन को टक्कर मारने वाला होता है। तो हैंग्यू उसे तो बचा लेता है, बट खुद इंजर्ड हो जाता है। मोशिशी उस न्यू बॉय के साथ डेट पर चली जाती है और उन दोनों को साथ में देखकर चियाओ बहुत ज़्यादा जेलस होने लगता है और तभी वह टेबल पर उन दोनों के ऑर्डर को रखे हुए देखता है। फिर वो वहाँ पर जाता है और उस वेटर बॉय को अपनी बातों में उलझा लेता है और उस डेट वाले बॉय की कॉफ़ी में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला देता है। जब मोशिशी का डेट उस कॉफ़ी को पीता है तो कुछ ऐसा रिएक्शन होता है जिसे देखकर चियाओ बहुत ज़्यादा हंसने लगता है, बट मोशिशी उसे वहाँ देख लेती है और वह समझ जाती है इस सब के पीछे चियाओ ही होगा और वह चियाओ के पास जाकर लड़ाई करने लग जाती है। वह उससे बोलती है कि वह हमेशा ही उसका डेट क्यों ख़राब कर देता है, क्या वह मोशिशी को लाइक करता है, बट चियाओ इससे मना कर देता है और इन दोनों के बीच अच्छी वाली फाइटिंग होने लगती है। तभी वहाँ पर स्पोर्ट्स इंचार्ज आ जाता है और वह उनसे बोलता है कि वो दोनों अपनी नोकझोंक बंद करें और उसके साथ जाएं क्योंकि हैंग्यू का एक्सीडेंट हो गया है। आगे सभी लोग हैंग्यू को हॉस्पिटल से घर वापस लेकर आ जाते हैं और तभी वहाँ पर सोंगहाई भी आ जाती है और वह जाकर यांग लुतियन को थप्पड़ मारने लगती है और उसे डांट रही होती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई हैंग्यू को हर्ट करने की। बट यहाँ पर मोशिशी यांग लुतियन का साइड लेती है और उसके लिए वह सोंगहुई से फाइट करने लग जाती है, बट यांग लुतियन बोलने लगती है कि ये सारी गलती उसी की थी, उसी के वजह से सोंगहुई के बॉयफ्रेंड को हर्ट हुआ था। ये सुन के हैंग्यू वाज लाइक ये कब हो गया, मैं कब इसका बॉयफ्रेंड बन गया। मोशिशी यांग लुतियन को बताती है कि सोंगहुई हैंग्यू की गर्लफ्रेंड नहीं है। तो यह सुनकर सोंगहुई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो मोशिशी से फाइट करने लगती है कि उसे क्या सिखाना पड़ेगा कि दूसरों से कैसे बातें करते हैं। फिर ये दोनों फाइट करने लगते हैं। तो यहाँ पर हैंग्यू बोलता है कि वह बहुत ज़्यादा थक गया है इसलिए वह रेस्ट करना चाहता है, अब सारे लोग यहाँ से चले जाए। तो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। सबके जाने के बाद भी यांग लुतियन कुछ इसी पोजीशन में खड़ी होती है। तो हैंग्यू उससे पूछता है कि वह ठीक तो है ना। तो यांग लुतियन उससे बोलती है क्या उसे यांग लुतियन की फिक्र हो रही है। तो हैंग्यू मना करके वहाँ से चले जाता है। तभी यांग लुतियन को हाओहान का कॉल आता है और वह उसे याद दिलाता है कि वो दोनों तो आज रात को डिनर करने के लिए साथ में जाने वाले थे, बट यांग लुतियन बोलती है कि उसके रूममेट का एक्सीडेंट हो गया है इसीलिए उसकी केयर करने के लिए आज वो वहीं पर रुकेगी और वह उसके साथ डिनर पर नहीं जा सकती। तो हाओहान बोलता है कि कोई बात नहीं, वह भी वहाँ पर नहीं पहुँचा है, बट हाओहान तो पहले से ही उस रेस्टोरेंट में पहुँच चुका था और बहुत सारा डिनर भी ऑर्डर कर चुका था। अब बेचारा सैड हो जाता है और अकेला ही डिनर करने लगता है। हैंग्यू जब सो रहा होता है तो अपने बचपन के ड्रीम को ही देखता है। जब उसकी मॉम उसे छोड़कर चली गई थी तो वह अपने कमरे के कोने में बैठकर रो रहा होता है और तभी वहाँ पर हाओहान आ जाता है और वह उसे कंसोल करने लगता है कि उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हाओहान हमेशा उसके साथ है और वह हमेशा ही उसे प्रोटेक्ट करेगा। और तभी हैंग्यू की नींद खुल जाती है और वह अपने सामने यांग लुतियन को देखता है। वह पूछता है कि वह यहाँ पर क्या कर रहा है। तो यांग लुतियन बोलती है कि उसे लगा था कि हैंग्यू को रात में किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़ जाए इसीलिए वह यहीं पर सो गई थी, बट हैंग्यू उसे वहाँ से भगा देता है और यांग लुतियन वापस जाकर अपनी काउच पर सो जाती है। और नेक्स्ट मॉर्निंग वह बहुत जल्दी उठ जाती है और घर के सारे काम कर लेती है। और जब हैंग्यू उठता है तो वह उसकी भी खूब सेवा करने लगती है, वह उसे कोई भी काम करने नहीं दे रही होती है। तो हैंग्यू बोलता है कि उसके सिर्फ एक हाथ में चोट लगी है, वह अपने सारे काम खुद कर सकता है, बट जब वह घर जाने के बाद अपनी ड्रेस चेंज कर रहा होता है तो वह कर ही नहीं पाता। आखिरकार उसे यांग लुतियन को बुलाना ही पड़ता है। यांग लुतियन उसे शर्ट निकालने में हेल्प करती है और वह उसे दूसरा शर्ट भी पहना रही होती है। जब वह उसके बटन लगा रही होती है तो वह उसे देखने लगता है, बट जैसे ही यांग लुतियन देखती है तो वह ऐसा बिहेव करता है कि वह उसे नहीं देख रहा था। आगे ये दोनों स्कूल जाते हैं और ये हैंग्यू के सारे सामान को भी यांग लुतियन ही कैरी कर रही होती है और उन दोनों को ऐसे देखकर यह गे बॉय तो बहुत ज़्यादा जेलस हो जाता है। फिर मोशिशी यांग लुतियन को बताती है कि नेक्स्ट मंथ इनकी स्कूल का एनिवर्सरी है, तो इस कंपटीशन में वह यांग लुतियन को भी सिंगिंग के लिए बोल रही होती है, बट यांग लुतियन तो एक मरमेड है, अगर वह सिंगिंग कर ली तो सारे लोग उसके गाने में खो जाएंगे और दुनिया को ही भूल जाएंगे, उसके बाद तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इसीलिए यांग लुतियन इस सिंगिंग कंपटीशन में पार्ट लेने से मना कर देती है। तभी वहाँ पर सोंगहुई भी आ जाती
होती है जो कि हमेशा से ही इस कंपटीशन की विनर रहती आई है और वह मोशिशी को ताने मारने लगती है। फिर से इन दोनों का यहाँ पर फाइट होने लगता है, बट यहाँ पर स्पोर्ट्स इंचार्ज इन दोनों की बातों को संभाल लेता है। फिर वह जाकर यांग लुतियन से कल रात के थप्पड़ के लिए सॉरी बोलती है और उसे एक गिफ्ट भी दे रही होती है, बट यांग लुतियन उसे लेने से मना कर देता है। तो चियाओ बोलने लगता है कि वह फ्री के गिफ्ट लेने में बहुत अच्छा है, इसीलिए वह उसे दे दे, बट वह उसे नहीं देती है और फिर यांग लुतियन लास्ट में उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर ही देती है और उसे माफ़ कर देती है। फिर सॉन्ग हुई हैंग्यू से बातें करने लगती है, बट हैंग्यू रात के थप्पड़ की वजह से थोड़ा गुस्से में था, इसलिए वह उसे अच्छे से बातें नहीं कर रहा होता है। बट सॉन्ग हुई तो हैंग्यू के लिए भी गिफ्ट लेकर आई होती है। इन दोनों को ऐसे बातें करते हुए देखकर यांग लुतियन सोचने लगती है कि सॉन्ग हुई कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ये दोनों एकदम परफेक्ट कपल लगते हैं। और यांग लुतियन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वह वहाँ से उठकर चली जाती है।